2024 के चुनावों की तारीख का ऐलान होने में अभी समय है, लेकिन सपा ने अभी से पीएम मोदी के खिलाफ फील्डिंग शुरू कर दी है। वाराणसी लोकसभा सीट जो बीजेपी के लिए साख की सीट है, क्योंकि वहां से पीएम मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के लिए ये सीट नाक की लड़ाई से कम नहीं। यूपी में परचम फिर से लहराने के लिए ये सीट जरूरी है, ताकि बाकी सीटों पर साफ मैसेज जाए कि सपा पूरी तरह से मैदान में है। नरेंद्र मोदी इस सीट से लगातार रिकॉर्ड मार्जिन से जीतते आए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने बनारस में ऐसे सिपहसालार को चुना है जो बनारस में सपा के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सपा का दावा 2024 के चुनाव के लिए मजबूत कर सके। हालांकि अखिलेश अच्छी तरह से जानते हैं कि काशी में नरेंद्र मोदी को टक्कर देना आसान नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव बिना लड़े इस सीट को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। अब चलिए आपको इसका समीकरण समझाते हैं। दरअसल पूर्वांचल बीजेपी और सपा दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अकेले वाराणसी सीट पर जीत से पूर्वांचल की कई सीटों पर इसका असर देखने को मिलता है। अगर बात 2022 विधानसभा चुनावों की करें तो पूर्वांचल में बीजेपी को पिछले चुनावों के मुकाबले काफी नुकसान झेलना पड़ा था। जानकार तो यहां तक कहते हैं 2022 चुनाव के बाद से ही अमित शाह पूर्वांचल साधने के लिए स्ट्रेटजी तैयार करने में जुट गए थे। इसलिए संजय निषाद और ओपी राजभर को बीजेपी उलूल जुलूल बयानों के बाद भी तवज्जो देती रही, ताकि 2024 के चुनावों में किसी तरह की जातिगत सेंधमारी ना हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने सुरेंद्र सिंह पटेल को उतारकर पूर्वांचल में जातिगत समीकरण साधने की पूरी तैयारी कर ली है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल पार्टी के सीनियर नेता हैं, कई सालों से काम करते आ रहे हैं, जिन पर अखिलेश यादव आंख बंद कर विश्वास करते हैं। सुरेंद्र सिंह पटेल के राजनीतिक करियर की बात करें तो वो राजनीति में 4 दशक से बने हुए हैं। रोहनिया विधानसभा के रहने वाले सुरेंद्र सिंह पटेल पेशे से किसान हैं। वो सपा सरकार में 2 बार मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। एक बार मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी में स्वतंत्र प्रभार पर मंत्री रह चुके हैं। ज्वाइंट फैमिली में सुरेंद्र सिंह पटेल एक साथ रहते हैं। बेहद सामान्य व्यक्तित्व होने की वजह से बनारस की राजनीति में सुरेंद्र सिंह पटेल की एक अलग पहचान है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में इन्हें मैदान में खड़ा कर सपा किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सपा ने 16 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की। उम्मीदवारों की घोषणा के कुछ मिनटों बाद ही लोकसभा चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति भी सपा की ओर से कर दी गई। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल को वाराणसी में सपा की कमान सौंपी गई। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। सूत्रों की माने तो सपा के लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में वाराणसी और मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद की, जिसके बाद सपा के ट्विटर हैंडल पर लेटर जारी कर इस बात की जानकारी दी गई। इसके साथ ही ये बात भी क्लियर हो जाती है कि इंडिया गठबंधन के तहत वाराणसी की लोकसभा सीट अगर समाजवादी पार्टी के खाते में आती है तो सपा की ओर से उम्मीदवार पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल हो सकते हैं। अगर कांग्रेस के खाते में जाती है तो उस हाल में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल को प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा उसको जीत दिलाने की बड़ी चुनौती होगी। जैसे ही सपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, दूसरे राजनीतिक दलों में हलचल शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।